अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल इत्नीन तलातो अशरिन जमाती उस्सानी 1444 हिजरी। आज पीर का दिन है जिसको सोमवार भी कहा जाता। जनवरी की 16 तारीख 2023। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह कहफ आयत नंबर 99 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व तरकना बाज़हुम, और हम छोड़ देंगे इनमें से बाज़ को, यौम इज़िन, इस दिन, यमूजु फी बाज़िन, वो रेले यानी बाज़ के ऊपर चढ़ रहे होंगे या बाज़ों के ऊपर आपस में जो सो लड़ रहे होंगे। व नुफ़िख़ फ़िस सूरी, और फूंक दिया जाएगा सूर में, फ़जमअनाहुम जमआ, फिर हम जमा करेंगे इन तमाम को, यानी उनमें से बाज़ को हम उस दिन छोड़ देंगे बाज़ के ऊपर, ताकि वो आपस में लड़ भिड़ रहे होंगे। और जिस दिन सूर फूंक दिया जाएगा और हम उन तमाम को जमा करेंगे, यानी जैसे हम पिछले आयतों में पढ़ चुके थे याजूज और माजूज का, तो क़यामत के करीब जो मामला होगा, जब अल्लाह ताला जो चाहेगा तो वो दीवार को जो सो सुराख कर पाएंगे ये याजूज और माजूज, और उसके बाद में जो सो दुनिया में फैल जाएंगे और सारे के सारा फसाद और बर्पा करके उसके बाद बहरहाल सूर फूंक दिया जाएगा और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उन तमाम को जमा किया जाएगा। व आरज़ना जहन्नम, और हम सामने कर देंगे जहन्नम को, यौमा इज़िन, इस दिन, लिल काफिरीना अर्ज़ा, काफिरों के लिए बिल्कुल सामने। यानी जब हिसाब किताब होने लगेगा, जब क़यामत होगी, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इस दिन हम जहन्नम को करीब कर देंगे काफिरों के बिल्कुल बहुत करीब। अल्लज़ीना कानत आयुनुहुम, वो जिनके आंखें थी, फी ग़िताइन, पर्दे में, अन ज़िक्री, मेरे ज़िक्र से, वकानु, और वो थे, ला यस्ततीऊना समआ, इस्तिताअत नहीं रखते थे सुनने की। यानी वो काफिर जो कि जिनके आंखों के ऊपर पर्दे थे और वो जो सो अल्लाह के जिक्र से जो सो गाफिल थे और वो इस्तिताअत नहीं रखते थे सुनने से। मतलब क्या है कि दुनिया में उनके सामने हक आता था, वो हक को नहीं देखते थे, हक उनके सामने पढ़ा जाता था, वो हक को नहीं सुनते थे। तो यही ऐसे काफिर जो कि दुनिया में उनके सामने हक आ गया लेकिन उन्होंने कबूल नहीं किया था, तो ऐसे काफिरों के लिए कल क़यामत में उनके लिए जहन्नम को बिल्कुल करीब कर दिया जाएगा। अफ़हसिबल्लज़ीना कफ़रू, क्या गुमान कर रखे हैं काफिर लोग, अन यत्तखिज़ू इबादी, कि वो बना लेंगे मेरे बंदों को, मिन दूनी, मेरे सिवा, मेरे अलावा, औलिया, वली के जमा जो होता है औलिया यानी कारसास। इन्ना आतदना, तहक़ीक़ हमने बना रखा है, जहन्नमा, जहन्नम को, लिल काफिरीना नुज़ुला, काफिरों के लिए ज़ियाफ़त यानी मेहमान नवाजी के तौर पर। नुज़ुल कहते हैं कोई मेहमान आए तो उसको खाना वगैरह खिलाते हैं, उसको जो मेहमान नवाजी करते हैं उसको। तो काफिरों की मेहमान नवाजी के लिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने जहन्नम को तैयार करके रखा है। इससे क्या कहा जा रहा है कि क्या काफिरों ने ये गुमान कर रखा है कि मेरे बंदों को वो दोस्त बना लेंगे, वली बना लेंगे मेरे सिवा। और यकीनन हमने तो काफिरों के लिए जहन्नम को तैयार करके रखा है उनकी मेहमान नवाजी करने के लिए। मतलब क्या है कि कुफ्फार जो है अल्लाह को छोड़कर दूसरों को जिनको पुकारते हैं, और चाहे वो जो भी हो, यानी अल्लाह के अलावा जो कोई है वो सब अल्लाह के बंदे हैं, चाहे वो जो नेक हो या बुरे हो। ये और बात है कि फिर वो बंदे क्या है, वो नेक औलिया अल्लाह है या फिर शयातीन या शयातीन के जो सो भाई है। तो बहरहाल जो भी अल्लाह के अलावा है वो सब अल्लाह के बंदे हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या काफिरों ने गुमान कर रखा है कि वो मुझे छोड़कर मेरे बंदों को अपना दोस्त बना लेंगे, यानी उनके जरिए से, उनकी मदद से या उनकी तायद से मेरे अज़ाब से बच सकेंगे या वो जन्नतों में चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि हमने तो दर हकीकत में काफिरों के लिए, उनके मेहमान नवाजी के लिए जहन्नम को तैयार करके रखा है। मतलब क्या है, अब काफिर से मुराद मुसीबत हमारी ये है कि जैसे ही हम काफिर कहते हैं और या कुरान में काफिर का लफ्ज आता तो हम फौरन जो कहते हैं कि वो सामने वाले दूसरे लोग हैं, हम नहीं है उसमें, हम तो उससे बरी है। क्योंकि काफिर हमने नाम दिया ही है उन लोगों को जो कि हमारे मुल्कों में खासतौर पर, इसीलिए वो भी बेचारे बितकते हैं, वो कहते हैं कि हमको गाली देते हैं लोग काफिर कह के। लेकिन
काफिर कहते किसको है, अगर ये समझ लें और उसकी सिफतें समझ ले तो फिर हम शायद किसी के बारे में कहने से पहले अपने बारे में डरने लगें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो सिफत जो बयान की गई है हमारे अंदर भी वो मौजूद है। जैसे कि आज अक्सर मुसलमानों में से जो नाम नेहात मुसलमान है, कितने ही लोग होंगे जिनका शुमार उसमें हो रहा होगा। क्यों? कि कुफ्र का मतलब यह है कि अल्लाह का सरे से इनकार कर देना, या अल्लाह को मानते हुए दूसरों को मानना और यह समझना कि ठीक है अल्लाह को तो मान लिया नाम के तौर पर, लेकिन बाकी पूरे मामलात में जो सो समझा कि जो सो अल्लाह के अलावा जो अल्लाह के बंदे हैं, जैसे कि यहाँ पर अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि मेरे बंदों को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं। तो आज मुसलमानों में से कितनी बड़ी तादाद है जो कि हर मुसीबत में, हर परेशानी में, हर जगह पर अल्लाह के अलावा अल्लाह के बंदों का नाम ले रहे होते हैं। कोई या अली मदद कहता है, कोई या गौस मदद कहता है, कोई कुछ कहता है या कुछ कहता है। तो ये तो नाम तो लेते हैं अल्लाह का, अल्लाह को मानने का तो वादा करते हैं, दावा करते हैं, लेकिन उठते बैठते सोते जागते हर मुसीबत हर परेशानी में गैरुल्लाह का नाम ले रहे होते। तो क्या ये कुफ्र करने वाले नहीं हैं? क्या इनको क्या कहा जाएगा, क्या नाम दिया जाएगा? अगर वो मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं, मुसलमान भी है, उनके पास सर्टिफिकेट भी है मुसलमान होने का, लेकिन अकीदे वही है जो कुफ्फार के है, तो अंदाजा करें और सोचे कि उनका शुमार किस तरफ होगा। उसी तरीके से मुशरिक, वो जो अल्लाह को मानता तो है, अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक करता है। अब हमारे मुसलमानों में से एक बड़ी तादाद जो है सो अल्लाह की इबादतों के जो अक़साम है उसमें से कोई जाके जो किसी बुजुर्ग और वली के खबर के सामने सजदा कर रहा है। सजदा करना इबादत है, अल्लाह के सामने भी सजदा कर रहा है, वो खबर के सामने भी सजदा कर रहा है, अल्लाह से भी मांगता है, बल्कि अल्लाह से कम ही मांगता है, बुजुर्गों से औलिया अल्लाह से ज्यादा मांगता है। तो इस तरीके के जो भी काम करेगा वो काफिर या मुशरिक कहलाएगा। नाम से कुछ नहीं होता है, किस खानदान में पैदा हुआ है उससे कुछ नहीं होता है। तो बहरहाल तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो लोग जो कुफ्र करते हैं, मतलब क्या है कि अल्लाह का सरे से इनकार करते हैं, या अल्लाह को तो मानने का झूठा दावा तो करते हैं, लेकिन अपनी सारी मुसीबतों में, हाजतों में, तकलीफों में गैरुल्लाह को पुकारते हैं। तो उनके बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या ऐसे कुफ्फार ये समझ रखे हैं कि वो मेरे बंदों को, यानी जो भी है अल्लाह के अलावा वो सब अल्लाह के बंदे ही है, तो उनको मेरा अपने दोस्त बना लेंगे मुझको छोड़कर। अब यहाँ पर देखें मिसाल के तौर पर वो लोग जो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जो जिसको लोग गौस आजम कहते हैं, उनको पुकारते हैं या गौस अल मदद, और ये कहते हैं कि हमारे गौस जो हमारी बिगड़ी बना देते हैं, हमको ये कर देते हैं, हमको वो करते हैं, और उनके सामने नजर करते हैं, नियाज करते हैं, जो कि इबादत के किस्में हैं। तो अब इन लोगों ने क्या किया, अल्लाह के बंदों में से एक बंदा जो कि अब्दुल कादिर जिलानी जिसका नाम है, उनको जो सो ये समझ रखे हैं कि जो सो ये हमारा सब कुछ है, अल्लाह के पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ इन्हीं के पास है, हम इनको ही राजी कर लेंगे, इनको ही अगर ये राजी हो गए तो हमारे सारे मसले हल हो गए। तो जो उम्मीदें अल्लाह से लगानी थी वो उम्मीदें बेचारे उनसे लगा रहे हैं, तो वो तो अल्लाह के नेक बंदे हैं। तो अब उसके बारे में क्या होगा, चूंकि वो अल्लाह के नेक बंदे हैं, जैसे यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या काफिरों ने ये समझ रखा है कि मेरे बंदों को जो सो ये कुफ्फार मेरे अलावा वली बना लेंगे। तो अंदाजा करें कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तो यकीनन अल्लाह के नेक बंदे हैं, बुजुर्ग है, वली है, तो वो तो कभी अल्लाह को नाराज करना नहीं चाहेंगे। तो अल्लाह के बंदे जो दूसरे बंदे हैं जिन्होंने उनको जो सो खुदाई दावा, उनको खुदाई इख्तियारत दे रखा था, उनको जो सो उनके सामने नजर नियाज़ें करते थे, उनके बारे में ये गुमान करते थे कि वो तो जो सो हमारी मदद करेंगे, हमको बचा लेंगे, हमको ये करेंगे, तो उनके तो दुश्मन हो जाएंगे कल क़यामत में। जैसे कि ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह ताला ने कुरान में वाज़े कर दिया, और जो सो ईसा अलैहिस्सलाम के पास उनके जो दुनिया में जो उनको खुदा समझते थे या खुदा का बेटा समझते थे, वो कल क़यामत में उनके पास दौड़ दौड़ के जाएंगे, तो उन्होंने कहेंगे कि दफा हो जाओ, मैं तुमको जानता तक नहीं। तो अल्लाह के वो तमाम नेक बंदे बुजुर्गान दीन जो कि खुद नेक थे, उन्होंने जिंदगी में कभी किसी को ये नहीं कहा कि हमारे मरने के बाद हमारे लिए हमसे वसीला मांगना, हमसे जो सो हमारी खबरों पर आकर नजर न्याज़ें करना, हमको मदद के लिए पुकारना, हम मदद करेंगे। तो वो तमाम नेक बंदे अगर उनको दुनिया वालों ने जो सो अल्लाह का साथी बना लिया था, अल्लाह का शरीक बनाया था और पुकारते थे, तो वो तो कभी इनको नहीं पहचानेंगे, ना इनको जो सो मदद करेंगे, बल्कि कल क़यामत में इनके दुश्मन हो जाएंगे। अब इसके अलावा जो दूसरी किस्म है, वो बुत या वो लकड़ी या लो पत्थर या मूर्तियां जिनको यकीनन शैतान या शैतान के चेले हुआ करते थे, जिनकी लोग इबादत करते हैं, जैसे कि पहले जमाने में भी होता था, आज भी होता है। कुफ्फार जो अपनी मूर्तियों को और जो बुतों को रख के इबादतें करते हैं, या शैतान, कोई कहीं पर शैतान की इबादत की जा रही है, कहीं पर शैतान की किसी शक्ल की इबादत की जा रही है, तो उन तमाम तो
तो वो तो अल्लाह के नेक बंदे तो नहीं हैं, लेकिन उनका भी कोई इख्तियार नहीं चलेगा कल क़यामत में। अगरचे कि दुनिया में लोग उनको जो सो समझते थे और उनके सामने मदद को पुकारते थे, आज जैसे कुफ़ार करते हैं कि उनके मंदिरों में वगैरह जाकर वहाँ पर जो सो बुतों के सामने कुछ नज़रें नियाज़ें चढ़ाते हैं, उनको अपना खुदा मानते हैं, तो वो तो अल्लाह के नेक बंदे नहीं हैं। तो उनका मामला क्या होगा कि जो इंसान या वो पत्थर वगैरह जो होंगे, उन तमाम को कल क़यामत में अल्लाह ताला जहन्नम में इनके साथ डालेगा। जो लोग शिर्क करने की वजह से जहन्नम में जा रहे होंगे, उनसे पहले वो लोग, वो तमाम, या फिर वो बुरे मौलवी लोग या उनके बड़े कायद वगैरह जो बुरे लोग थे, जो लोगों को गुमराही की तरफ ले जाते थे, जो खुद शिर्क और कुफ्र करते थे और लोगों को भी शिर्क और कुफ्र की तरफ बुलाया करते थे, वो तमाम को अल्लाह ताला तो जहन्नम में फेंक देगा, एक बात। और दूसरी बात, जब क़यामत के दिन जब उनके मुरीद और जो उनके लोग, उनको चाहने वाले पुकारेंगे, जैसे कि पिछले हम आयतें पढ़ चुके हैं, अल्लाह ताला कहेगा कि जिनको तुम मेरा शरीक गुमान करते थे उनको पुकारो, तो वो लोग पुकारेंगे। उस वक्त में उनकी हिम्मत नहीं होगी कि वो आवाज दे सके। तो वो जो गुनाहगार थे, वो शिर्क और कुफ्र करने वाले और शयातीन के चेले जो थे, उन लोगों को तो हिम्मत नहीं होगी कल क़यामत में। वो अगर मुशरिकीन पुकारेंगे कि या फला अल मदद, या वो अल मदद, या हिंदू जो अपने भगवानों को पुकारते हैं आज दुनिया में, वो कल क़यामत में भी झूठे माबूदों को पुकारेंगे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होगी कि अल्लाह के सामने खड़े हों और कहें कि हम तुम्हारे, क्योंकि उनको खुद जहन्नम में जाना है और वो सब के सब जहन्नम में जा रहे होंगे। तो बहरहाल अल्लाह के अलावा जो कुछ है वो सब कुछ अल्लाह के बंदे हैं। तो इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या काफिरों ने ये गुमान कर रखा है कि मेरे बंदों को मेरे अलावा वो अपना दोस्त बना लेंगे। तो याद रखें कि दोस्त बनाना और वो आके मदद करना तो दूर, हकीकत में हमने तो उन काफिरों के लिए जहन्नम को तैयार करके रखा है, उनकी मेहमान नवाजी करने के लिए। कुल, कह दीजिए, हल नुनब्बिउकुम, क्या मैं तुम्हें बता दूं, बिल अक्सरीना आमाला, सबसे ज्यादा खसारे में जो है आमाल के लिहाज से। यानी देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है, बड़ी गौर से सुनने की जरूरत है। अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि आप कह दीजिए, आप लोगों के सामने ऐलान कर दीजिए कि क्या मैं तुम्हें बता दूं कि आमाल के लिहाज से सबसे ज्यादा खसारे में कौन लोग हैं। फिर आगे कहा जा रहा, अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम, वो लोग जिनकी तमाम की तमाम कोशिशें बर्बाद हो गई, फील हयाती दुनिया, इस दुनिया की जिंदगी में, वहुम यहसबूना, और वो गुमान करते रहे, अन्नहुम युहसिनूना सुना, कि वो तो बहुत ही अच्छे नेक काम कर रहे हैं। देखें क्या कहा जा रहा है, पहले अल्लाह ताला ने ऐलान करके, खबरदार करके लोगों को करने के लिए कहा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों को ऐलान कर दीजिए, इनको खबरदार कर दीजिए, उनको अलर्ट होने के लिए कह दीजिए कि क्या मैं तुम्हें ना खबर दे दूं उन इंसानों की जो आमाल के लिहाज से सबसे ज्यादा खसारे में होंगे। फिर आगे कहा जा रहा, वो वही लोग होंगे जो कि उनकी तमाम की तमाम कोशिशें, मेहनतें, वो सारी की सारी जो सो इसी दुनिया में रायगा चली गई, और वो गुमान कर रहे थे कि हम तो बहुत अच्छे अमल कर रहे हैं। आज अल्लाह रहम करे, हम मुसलमानों की एक कसीर तादाद इसी तरीके के खुशफहमी में है, इसी तरीके के हालत में हम है। अल्लाह हम पर रहम करे, कहीं ऐसा ना हो कि कल क़यामत में वाक़ई हमारे साथ ये हो कि हमारे तमाम के तमाम आमाल ज़ायगा जाए, और हम दुनिया में तो बहुत खुश थे, बहुत फ़ख्र कर रहे थे, बहुत अकड़ रहे थे कि हम तो सीधा जन्नत में जाने वाले हैं, हमको तो रेड कारपेट वेलकम किया जाएगा, इधर हम इंतकाल हुआ हमारा, हम इधर जन्नत में चले गए। और लोगों को हमारे बुरे मौलवियों ने, हमारे बुरे बड़ों ने हमको ऐसी ऐसे दिलासे दे रखा है, ऐसे ऐसे जो सो ख्वाबें दिखाया है कि मियाँ तुमको डरने की जरूरत नहीं है, तुम तो फला के बुजुर्ग वली हो, तुम तो फला के मुरीद हो, फला तो तुम्हारा बड़ा है, फला तो तुम्हारे इमाम है, तुम तो उनके चाहने वाले हो, तुम तो औलिया अल्लाह के आशिक हो, तुम फला हो, तुम फला हो, तुम फला हो। ये सब खुश फहमियाँ और गलत फहमियाँ और आरुज़ियाँ ही हैं। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने कहा ना कि जो सो तुम्हारी आरज़ुओं से कुछ नहीं होगा, ना ही अहले किताब के, ना ही ईमान वालों के आरज़ुओं से कुछ होगा। वही होगा जो इंसान अपने आमाल करके आएगा, और अल्लाह के पास किसी के ऊपर भी जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जिस किसी ने जर्रे के बराबर भी कोई खैर का काम किया होगा, कल क़यामत में उसके अपने नाम अमाल में उसको मौजूद पाएगा, और जिस किसी ने जर्रे के बराबर भी कोई शर का काम किया होगा,
वो अपने नाम अमाल में उसको मौजूद पाएगा। तो आज दुनिया में लोग जो सो करते तो सारे अपनी मनमानी है। आज मुसलमानों की कसीर तादाद का हालत देखें कि क्या वो नमाजें पढ़ते हैं, नमाजों से गाफिल है, फराइज जो है उनसे गाफिल है, ईमान क्या है उनको पता नहीं है, अल्लाह की पहचान उनको नहीं है, अल्लाह के हुकूक क्या है उनको पता नहीं है। और जो सो यहाँ तक कि ठीक है अल्लाह के साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही है, अल्लाह को नहीं पहचानते हैं, वो तो है ही है। उसके ऊपर सितम पर सितम ये कि फिर अल्लाह के अलावा जो किसी इख्तियार के मालिक नहीं है, जो तमाम अल्लाह के बंदे हैं, उनके बारे में ये गुमान कर रखा है कि इन्हीं के पास सब कुछ इख्तियारात है, ये हमारी तमाम बिगड़ी यही बनाते हैं, और अगर ये नाराज हो गए तो हमारी बर्बादी हो जाएगी। तो किसी भी हालत में हम इनको खुश रखना है और इन्हीं के दर से हमको सब कुछ मिलता है। तो ये क्या है, अल्लाह के गुस्से को भड़काने वाला। एक तो अल्लाह को नहीं पहचाना, अल्लाह के हुकूक जो है वो अल्लाह को नहीं अदा कर रहे, दूसरी तरफ इसके बरखिलाफ अल्लाह के गुस्से को भड़काने वाले काम, अरे अल्लाह के बंदों को अल्लाह के बराबर लाके खड़ा करना और उनको जो सो उनके सामने वो सारे इबादत के किस्में करना जो दर हकीकत में अल्लाह के लिए था और अल्लाह के सिवा किसी के लिए जायज नहीं था, तो वो तमाम जो सो उन अल्लाह के बंदों के सामने करना। तो अंदाजा करें कि सबसे पहले अल्लाह ने हमको पैदा किया, अल्लाह ने हमको खिलाया पिलाया, अल्लाह ने हमको इंसान बनाया, समझ दिया, अकल दिया, सब कुछ दिया। तो बजाय इसके कि उसके एहसानमंद हो, उसके बंदगी का इजहार करें और उसके बंदे बन के रहें, हम अल्लाह को छोड़कर अल्लाह की मखलूकात के सामने झुकें, तो अल्लाह का गुस्सा कितना भड़केगा जरा अंदाजा करें। एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी तरफ जो दुनियादारी है उसमें भी हमारा मामला माशाल्लाह, अल्लाह रहम करे कि क्या कुछ है। कारोबार कर रहे हैं तो झूठ बोलना, धोखा देना, लोगों का माल हड़प लेना, यानी हुकूकुल इबाद जो है उसमें भी हम जो सो डंडी मारना और धोखा देना और तमाम के तमाम हमारे आमाल बर्बाद है। उसके बावजूद भी हमको फख्र और खुशफहमी में क्या है, हम तो मुसलमान हैं, हम तो जन्नत में जाने वाले, जन्नत तो हमारा ठेका है, जन्नत हमारे लिए यही है, हम इधर इंतकाल हुआ इधर जन्नत में चले गए। क्योंकि फिर हमारे बुरे मौलवियों ने, बड़ों ने यह दिखा समझा दिया कि मियाँ तुम तो सीधा जन्नत में जाओगे। आमाल चाहे कुछ भी हो, अकीदा चाहे कुछ भी हो, इबादत की जो थोड़ी बहुत घसी पिटी थोड़ी बहुत इबादतें भी करते हैं, जुम्मे को जुम्मा नमाज पढ़ लिया ही सही, ईदैन को ईद नमाज पढ़ लिया ही सही, या फिर रमजान में कुछ रोजे रख लिया ही सही, उसमें भी जो सो ये नहीं जानता है इंसान कि ये क्या जो मैं कुछ कर रहा हूँ ये कुछ सही भी है कि नहीं है। जुमा की नमाज पढ़ने जा रहा है, हफ्ता भर नमाज नहीं पढ़ता, जुमा के दिन नमाज पढ़ता, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि उससे पहले वो नमाज पढ़ने से पहले उसको जो गुस्ल करना है, गुस्ल में कितने फराइज है, या गुस्ल किन चीजों से वाजिब हो जाता है, किन चीजों के करने से गुस्ल पूरा होता है, ये नहीं पता है। वज़ू कैसे करना है नहीं पता है, बस एक रस्मी तौर पर जाना है, नमाज के लिए खड़े हो जाना। अच्छा, फिर उसके बाद जो लोग बेचारे हमारे मुल्कों में नमाज इमाम के पीछे पढ़ते हैं, उनका तो मामला और ही बुरा है। उनको ये कह दिया गया है कि इमाम के पीछे बस हाथ बन के खड़े हो जाओ, इमाम जो कुछ पढ़ रहा है वो तुम्हारे लिए काफी हो जाएगा। जबकि हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर कह दिया, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, उसकी नमाज नहीं जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ा। अब हमारे मुल्कों में बेचारे लोग जो सो 40-40, 50-50 साल जिंदगी के नमाजें पढ़ पढ़ के खबरों में चले जा रहे हैं, और वो अपना नमाजें कैसे पढ़ रहे हैं, इमाम के पीछे गए और सूरह फातिहा नहीं पढ़ेंगे, सना पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन सूरह फातिहा नहीं पढ़ेंगे, खड़े हो जाएंगे। और उनको ये कह दिया गया, उनके बड़ों ने ये कहा कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो नहीं पढ़ेंगे। जबकि हदीस कहती है कि हर वो इंसान जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ा उसकी नमाज नहीं होती। तो बहरहाल अब वो बेचारा नमाज तो पढ़ा, उसमें सूरह फातिहा नहीं पढ़ा, और हदीस तो कह रही है कि नमाज नहीं हो रही है, तो अब वो हर जुम्मे को जुम्मा जा रहा है, लेकिन पता चला कि वो जुम्मे के दिन की भी नमाज उसकी सिफर हो रही है। कुछ लोग 5 वक्त के नमाजें पढ़ रहे हैं और वो बेचारों को पता ही नहीं है कि सूरह फातिहा पढ़ना है, और सूरह फातिहा के बगैर इमाम के पीछे जाके खड़े हो गए, तो पता चला कि पूरे 5 वक्त की नमाज तो पढ़ रहे हैं, लेकिन अल्लाह के पास रजिस्टर में 0 लिखा जा रहा है। तो ये बेचारा तो जो सो पढ़ पढ़ के नमाजें पेशानी पे घट्टे आ गए, यहां तक कि हो सका तहज्जुद गुजार हो, सब कुछ हो, लेकिन अल्लाह के पास उसका कोई असर नहीं है। इसीलिए तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, वो लोग जिनके पूरी की पूरी कोशिशें दुनिया में ही रागा रह गई, और वो जो सो खुश फहमी में थे कि हम तो बहुत बड़े नेक अमाल कर रहे हैं। अब कितने ही हमारे पास बुजुर्ग बड़े लोग जो सो खबरों में चले गए हैं, इसी गुमान में, इसी उम्मीद में कि हमको सूरह फातिहा नहीं पढ़ना इमाम के पीछे, सारी जिंदगी वो नमाजें पढ़ता रहा और वो सूरह फातिहा इमाम के पीछे नहीं पढ़ा। अब अंदाजा करें कि नबी ने तो फरमा दिया था, और नबी, अल्लाह ताला ने तो नबी को भेजा ही इसलिए था कि हमारे लिए वो उसवा और नमूना बने, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भी था
کہ نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں، تو لوگوں نے اپنے طور پہ نمازیں ایجاد کر لیا، نبی کے طریقے کو تو نہیں سنا۔ تو اب پتا چلا کہ انہیں زندگی بھر خوش فہمی میں ہے کہ میں تو 5 وقتی نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں تو تہجدیں بھی پڑھ رہا ہوں، میں تو نوافل بھی پڑھ رہا ہوں، لیکن چونکہ نبی کے حکم کے مطابق اس کی نماز نہیں تھی، اللہ کے پاس وہ کوئی شمار نہیں ہوگا۔ تو کیا ہوا؟ وہ تو دنیا میں خوش فہمی میں تھا کہ میں تو نمازی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے سارے محنتیں کوششیں دنیا میں ہی رائے گا چلی گئی، اور وہ قیامت میں جو سو بالکل ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ بلکہ آگے جیسے کہا جا رہا نا، ان کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ترازو ہی قائم نہیں کریں گے، ان کے نام اعمال کو اور ان کے نیکیوں کو تولنے کے لیے میزان ہی نہیں قائم کیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ ان کے پاس کوئی نیکی ہوگی ہی نہیں۔ جن نیکیوں کے بارے میں وہ خوش فہمی میں تھے دنیا میں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، وہ دراصل یا تو اس کے اندر جو سو اخلاص نہیں تھا ہوگا، جیسے کہ ہم پہلے سے بار بار کہتے ہیں عمل الصالح کے اندر 2 شرطیں ہونا ضروری ہے۔ ایک تو ہے کہ اخلاص، یعنی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے خاطر ہو۔ دوسری بات ہے اتباع سنت۔ تو ہو سکتا ہے ان کے پاس اخلاص نہ تھا ہو، ریاکاری تھی ہوگا، لوگوں کو دکھانے کے لیے خوش کرنے کے لیے پڑھا، تو جو سو پتا چلا کہ وہ بھی ذرائع گاہ ہو گئے، یا نہیں تو نبی کی سنت کے مطابق نہیں پڑھا۔ جیسے کہ میں نے مثال دیا ایک کہ سورہ فاتحہ پڑھنا لازم اور ضروری ہے، لیکن ہمارے بڑوں نے ہم کو کہہ دیا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم زندگیاں بھر جو سو سورہ فاتحہ کے بغیر جو سو نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو پتا چلا کہ وہ بھی ذرائع گاہ نہ چلی گئی ہو۔ تو ایسے ہی اور کتنے ہی معاملات ہیں کہ دنیا میں ہم تو کر رہے ہیں عمل، اور کرتے کرتے تھک رہے ہیں اور خوش فہمی میں ہیں کہ ہم تو بہت زیادہ نیک عمل کر لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے احادیث میں کرائٹیریا بتا دیا تھا کہ اعمال کو قبول ہونے کے لیے کن چیزوں کی شرائط کی ضرورت ہے، ان شرطوں میں سے اگر ایک بھی شرط نہیں پوری ہو رہی ہوگی تو وہ اعمال برباد ہو جائیں گے، رائگہ ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے ہم تمام کو چاہیے کہ اپنے عقائد کو درست کرتے رہیں، اپنے عقائد کا محاسبہ کرتے رہیں، اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہیں، اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہیں۔ عقل مند انسان وہی ہوتا ہے جو کہ بار بار اپنی حفاظت، جیسے کہ کہا جاتا ہے نا کہ عقل مند تاجر وہ ہوتا ہے جو کہ روزانہ اپنا فائدہ، نفع اور نقصان کا حساب کرتے رہتا ہے۔ اگر وہ سال بھر کے بعد نفع نقصان کا حساب کرے گا تو پتا چلا کہ سال بھر اس نے محنت کیا، تجارت کیا، اور پتا چلا کہ اب جو سو 1100 کے 1000 بنا رہا ہے۔ تو ایسا نہ ہو۔ تو جو عقل مند تاجر ہوتا ہے، جس کو اپنی نفع نقصان کی فکر ہوتی ہے، وہ جیسا ہی شام ہوتی ہے اپنے غلے کا حساب لیتا ہے کہ میں نے دن بھر کام کیا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح کہ میں نے فائدہ کیا ہے یا نقصان کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم بھی جو سو اس خوش فہمی میں نہ رہ جائیں کہ جو سو ہم تو نیک عمل کر رہے ہیں اور پتا چلا اللہ کے پاس جو سو وہ عمل کی کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہو رہا ہو، تو پھر تو جو سو پورا کا پورا رائے گا اور برباد جائے گا۔ اسی لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ دے رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پوچھئے، لوگوں کو اعلان کر دیجئے کہ کیا میں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں تم کو جو کہ اپنے اعمال کے بارے میں سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے؟ وہ وہی ہوں گے جنہوں نے جن کی تمام محنتیں، کوششیں، سب کچھ اس دنیا میں ہی رہ گئی، دنیا میں رائے گاہ چلی گئی، اور وہ جو سو ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوا کہ وہ خوش فہمی میں تھے کہ ہم تو بہت اچھے کام کر رہے ہیں، بہت نیک عمل کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے پاس اللہ کے قانون کے مطابق جو اعمال کو نیک سمجھا جا سکتا ہے اس کی کرائٹیریا کو میٹ نہیں ہو رہے تھے، اس کرائٹیریا کے مطابق نہیں تھے، تو چاہے انسان پہاڑوں جیسے اعمال کر لے وہ تمام رائے گاہ جائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیا کہ پوچھا صحابہ سے کہ بتاؤ کہ مفلس کون ہے، تو صحابہ نے کہا کہ جس کے پاس دنیا میں کوئی مال و دولت نہیں ہوگی، دینار و درہم نہیں ہوگا، وہ مفلس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، کل قیامت میں میری امت کا وہ انسان جو کہ ڈھیروں نیکیاں لے کر آئے گا، نماز، روزہ، زکوٰۃ سب کچھ ہوں گے، یعنی سب جو سے اخلاص بھی ہوگا اس میں، نبی کی سنت کے مطابق بھی ہوگا، لیکن افسوس کیا ہے کہ وہ دنیا میں لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کیا ہوگا، کسی کا مال ہڑپا ہوگا، کسی کو نقصان پہنچایا ہوگا، کسی کو گالی دیا ہوگا، تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال کو ان کو دیتا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ اس کے سارے نیکیاں ختم ہو جائیں گے، اور سوال کرنے والے پھر بھی باقی رہ جائیں گے، تو ان کے گناہوں کو لے کر اس کے پلڑے میں ڈالا جائے گا، اور بعد میں آخر کار اس کو جہنم میں منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کا سب سے بڑا مفلس انسان تو وہ ہے۔ تو ایسا بھی نہ ہو، ایک طرف اعمال تو ہم اچھے کر رہے ہیں، نیکیاں سب کچھ کر رہے ہیں، تو کچھ لوگوں کا حال یہ بھی ہوتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ بھی عمل کر رہے ہیں، اتباع سنت کے ساتھ بھی عمل کر رہے ہیں، لیکن معاملات میں جو لوگوں کے حقوق ہے، حقوق العباد جس کو کہا جاتا ہے، کہیں پر بیویوں کے ساتھ
जुल्म कर रहा है कोई इंसान, कोई बीवी शौहर पर जुल्म कर रही है, कोई माँ बाप औलाद पर जुल्म कर रहे हैं, कोई औलाद माँ बाप पर जुल्म कर रहे हैं, कोई पड़ोसी पर जुल्म कर रहा है, कोई कारोबार में धोखा दे रहा है, तो पता क्या चला, दीनदारी में तो परफेक्ट था, 100 को 100 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन इबादत के जो हुकूक इबादत है उसमें उसने बहुत सारे जुल्म करके रखा, तो कल क़यामत में पता चला उसका भी खसारे में है। या तो कुछ लोगों को देखा जाता है, वो कहते हैं कि देखो बोले दीनदारी और ये तो सबसे पहले इंसानियत है बोले, तो उनको देखा जाता है कि इंसानियत में हुकूक और इबादत में बहुत ज्यादा होते हैं, कुत्ते का, बिल्ली का, यहाँ तक कि चूंटियों के भी हुकूक आज जैसे कि दुनिया में है, ह्यूमन राइट्स और एनिमल राइट्स और पता नहीं किन किन के राइट्स की लोग बात करते हैं, वो सब कुछ करते हैं, लेकिन वो बेचारे क्या है, जो उनका हकीकी मालिक है उसके राइट्स को नहीं पहचानते हैं। तो आज देख लें जितने भी चैंपियंस है वो फला फला के राइट्स के, ह्यूमन राइट्स और एनिमल राइट्स और पता नहीं किन किन के राइट्स मांगते हैं। उन लोगों से पूछें कि भाई जिसने तुमको पैदा किया, जिसने तुमको ये अकल दिया, जिसने तुमको ये समझने की और सोचने की अकल दिया, उसके भी तो कुछ राइट्स है। आखिर वो जो जिसने तुमको पैदा किया वो कौन है? क्या तुम खुद ब खुद पैदा हो गए हो? जो तुम्हारा गॉड है, जो तुम्हारा क्रिएटर है, आखिर उसके भी तो कुछ राइट्स होंगे। तुम सबके राइट्स की चैंपियनिंग कर रहे हो, तो खुद पहले अपने रब की भी तो राइट्स को जानो, उसके राइट्स क्या है, क्या तुम उसके राइट्स को निभा रहे हो? नहीं निभा रहे हैं। तो उसी तरीके से कुछ लोगों को देखा जाएगा कि दीन, नमाज, रोजा वगैरह कुछ नहीं है, बोले पहले इंसानियत है, तो लोगों के साथ बड़े अच्छे अखलाक से पेश आएंगे। या तो पता क्या चला कि हुकूकुल इबाद में 100% मार्क्स ला रहे हैं, लेकिन होगा क्या कि अल्लाह की बंदगी उनको कुछ पता नहीं है कि अल्लाह क्या है, अल्लाह की बंदगी कैसे करनी है, अल्लाह के हुकूक क्या है, तो पता चला कि उसमें जीरो है। तो नेट रिजल्ट क्या होगा? वही होगा जैसे यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो तो उनके सारे के सारी मेहनतें, कोशिशें, सब कुछ दुनिया में रायगा चली गई, और वो खुश फहमी में थे कि हम बहुत ज्यादा अच्छे अमल कर रहे हैं। तो वैसे लोगों को देखें, वो खुश होते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये हमको नमाज, रोजा वगैरह, हम ये सब बात की बात है, पहले तो हम चाहते हैं कि हम किसी को धोखा ना दें, किसी को नुकसान ना पहुंचाए, किसी को तकलीफ ना दे। और कोई कहता है कि भाई ये जो लोग गोश्त खाते हैं वो जानवरों पर जुल्म करते हैं, तो इसका मतलब ये कि हम जानवरों पर भी जुल्म नहीं करेंगे, घास फूस खाएंगे। तो इतनी ज्यादा उनको फिक्र है, और बेचारे ये नहीं जानते हैं कि जहां पर जानवरों में अल्लाह ने जो सो हिस्स रखा है और जान रखी है, और जाहिरी तौर पर तुमको महसूस होता है कि अगर हम जानवर खाएंगे तो हम जो सो जुल्म ज्यादती कर रहे हैं जानवर पर। तो बेचारों से पूछें कि जब तुम पेड़ पौधे खाओगे, घास फूस खाओगे, तो क्या घास फूस के अंदर जान नहीं है? क्या वो जो सो उनके ऊपर तुम जुल्म नहीं कर रहे हो? उन पे भी जुल्म कर रहे हो। तो अगर तुम ये समझोगे कि जानवरों को खाकर तुम जुल्म कर रहे हो और तुम जानवरों से बचना चाहते हो, तो फिर घास फूस भी मत खाओ। उसी तरीके से जब इंसान जो सो सांस लेता है और सांस छोड़ता है, तो हजारों नहीं लाखों जरासीम को वो अपनी जिस्म के अंदर से मार रहा है और ये कर रहा है, तो ये सबसे बड़ा जुल्म कर रहा है। तो बहरहाल इंसानों की फिक्रें, इंसानों की सोचें अगर कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं होंगी, और उनके अमाल कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं होंगे, तो यही कुछ मामला होगा कि कल क़यामत में जो सो वो दुनिया में उनकी सारी की सारी कोशिशें रायगा हो जाएंगी, दुनिया में ही रह जाएगी, और कल क़यामत में वो खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे, और वो खुशफहमी में होंगे। वो दुनिया में तो खुशफहमी में थे कि हम तो बहुत ज्यादा नेक अमल कर रहे हैं। उलाइकल्लज़ीना कफरू, यही लोग हैं जिन्होंने कुफ्र किया, बि आयाति रब्बिहिम, अपने रब की आयतों का, व लिक़ाई, और उससे मुलाकात का, फहबितत आमालुहुम, बस जायगा रायगा हो गए, बर्बाद हो गए उनके अमाल। फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामती वज़ना, और हम कायम ही नहीं करेंगे उनके लिए कल क़यामत में इनका कोई वजन। देखें क्या कहा जा रहा है कि यही लोग हैं जो जिन्होंने कुफ्र किया अल्लाह की आयतों का, और उन्होंने उससे मुलाकात का, और उनके आमाल पूरे के पूरे रायगा और बर्बाद हो गए, और कल क़यामत में अल्लाह ताला उनके आमाल को तोलने के लिए कोई मीज़ान ही कायम नहीं करेगा। उनके आमाल होंगे ही नहीं इस लायक कि उनको तोला जाए, यानी उन इंसानों के आमाल को तोला जाएगा जिसके पास नेकियां और गुनाह दोनों होंगे। तो उसके लिए देखा जाएगा कि किसके नेकियां पर ज्यादा, नेकियों का पल्ला भारी होता है या बदी का पल्ला भारी होता है। तब जाकर जो सो वो पल्ला, वो क्या कहते हैं कि मीजान लगाने की जरूरत है। किसी के पास एक ही चीज होगी, सिर्फ गुनाह ही गुनाह होंगे, तो उसको फिर मीजान लगाने की जरूरत नहीं होगी, तो उसको सीधा सीधा जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल्लाह हमको महफूज रखे। ज़ालिका जज़ाउहुम, ये उनका बदला है, जहन्नम, जहन्नम, बीमा कफरू, इसके सबब जो उन्होंने कुफ्र किया था, वत्तखज़ू, और उन्होंने बना लिया था, आयाती, मेरे आयतों को, व रसूली, और मेरे रसूलों को, हुज़ुवा, हंसी मजाक की चीज।
ये जहन्नम उनके लिए जो उनका बदला जहन्नम है, उसके सबब जो उन्होंने कुफ्र किया था और उन्होंने अल्लाह की आयतों को और उसके रसूलों को हंसी मजाक बना लिया था। जैसे कि आज देखा जाता है कि मुसलमान होने के बावजूद भी लोगों का हाल क्या है, बड़ी बड़ी दाढ़ियां भी रखे हैं, दीनदार है, लेकिन वो आए दिनों किसी चीज अल्लाह की आयतों का और रसूल का या किसी ना किसी चीज का मजाक उड़ा रहे होते। कोई क्या कहते हैं कि दाढ़ी का मजाक उड़ाता है, कोई पर्दे का मजाक उड़ाता है, कोई अगर इंसान टखने के ऊपर कपड़े पहना तो उसका मजाक उड़ाता है। ये भी एक खुला हुआ कुफ्र है ईमान लाने के बाद। तो यहाँ पर बहरहाल अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि उनका जहन्नम उनका ठिकाना है, इसके सबब कि उन्होंने कुफ्र किया था और अल्लाह की आयतों और उसके रसूलों के साथ मजाक किया था। इन्नल लज़ीना आमनु, बेशक जो लोग ईमान लाए, व अमिलुस सालिहाती, और अमल करे नेक, कानत लहुम, उनके लिए है जन्नातुल फिरदौसी नुजुला, फिर जन्नतुल फिरदौस उनके लिए मेहमान नवाजी के तौर पर। इससे पहली आयत में अल्लाह ताला ने काफिरों के लिए जहन्नम को मेहमान नवाजी के तौर पे कहा था। अब यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बेशक वो लोग जो ईमान ले आए और नेक अमल करे, उनके लिए जन्नतुल फिरदौस है, उनकी मेहमान नवाजी के तौर पर। तो पता क्या चला, नेक ईमान लाना शर्त है पहली, उसके बाद अमलुस सालिहात करना। और अमलुस सालिहात में दो शर्तें हैं, एक तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के खातिर हो, उसमें कोई रियाकारी ना हो। दूसरी शर्त है इत्तिबाए सुन्नत पर हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हो। तो जो लोग ऐसे काम करेंगे, जो ईमान लाएंगे फिर नेक अमल करेंगे, तो अल्लाह ताला उनके लिए जन्नतुल फिरदौस तैयार करके रखा है, उनकी मेहमान नवाजी के लिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हदीसों में कहा है कि जब कभी तुम अल्लाह से दुआ मांगो तो जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो, क्योंकि जन्नतुल फिरदौस सबसे आला दर्जा है जन्नत में। और अल्लाह से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, खालिदीना फीहा, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे, ला यबगूना अन्हा हिवला, वो हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि उसमें से निकलें या उसमें से उनको बदलने की महसूस हो। यानी जन्नतुल फिरदौस ऐसी जन्नत है कि उसमें इंसान हमेशा हमेशा रहेगा और उसमें उकताएगा नहीं कि चलो हम थोड़ा सा बदलाव के लिए यहाँ से हटें, दूसरी जगह पर जाए। दुनिया में इंसान एक जगह पर ज्यादा देर रखता है तो उसका दिल करता है कि थोड़ा बदलाव हो, कहीं और सफर करके जाएं ताकि हमारा चेंज, मौसम चेंज हो, हालात चेंज हो। लेकिन जन्नत में जो होगा उसको कभी ऐसी फिक्र नहीं होगी, कभी ऐसा उकताहट नहीं होगी जन्नत से, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। कुल कह दीजिए, लो कानल बहरू, अगर होते समंदर मिदादन यानी लिखने की चीज, स्याही जिसको कहा जाता है इंक के तौर पर, लिकलिमाति रब्बी, मेरे रब की कलिमात के लिए, लनफिदल बहरू, खत्म हो जाते दरिया, क़ब्ल अन तनफ़द कलिमातु रब्बी, इससे पहले कि मेरे रब के कलिमात को पूरी तरीके से लिखा जाए। वलो जीना बिमिस्लिही मददा, अगरचे कि हम उसी के बराबर और ले आए उसकी मदद के लिए। यानी अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि आप कह दीजिए कि मेरे रब के कलिमात इतने ज्यादा है, इतनी बुलंद है कि अगर तमाम के तमाम समुंदर की पानी स्याही बन जाए और उससे मेरे रब के कलिमात को लिखना शुरू कर दें तो समंदरें खत्म हो जाएंगे, और लेकिन मेरे रब की कलिमात खत्म नहीं होंगे। और उतने ही समुंदर जितने और इंक वो पानी भी ले आया जाए, उसकी स्याही बना ली जाए, फिर भी मेरे रब के कलिमात खत्म नहीं होंगे। रब के कलिमात से क्या चीज है? जो अल्लाह का कुरान है, अल्लाह के हिकमतें हैं, अल्लाह की उसकी तमाम की तमाम दुनिया की और उसकी सारी का सारा इल्म है, वो सब कुछ कलिमात में आ जाता है। कुल कह दीजिए, इन्नमा अना बशरुन, इसके सिवा नहीं कि मैं बशर हूं, मिसलुकुम, तुम ही जैसा, यूहा इलैया, वही की जाती है मेरी तरफ, अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, कि तुम्हारा इलाह तो इलाह वाहिद है। फमन काना यरजू, बस जो कोई चाहता है या जो कोई उम्मीद रखता है, लिका रब्बिही, अपने रब से मुलाकात का, फल यामल अमलन, बस उसको चाहिए कि अमल करे सालेहन, नेक अमल, वला युशरिक, और ना वो शरीक करे, भी इबादत रब्बी ही, अपने रब की इबादत में, अहादा, किसी को भी। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, आप ऐलान कर दीजिए कि दर हकीकत में मैं भी इंसान ही हूं, मैं भी बशर ही हूं, तुम ही जैसा। लेकिन उसके बाद कहा गया यूहा इलैया, मेरी तरफ वही की जाती है। तो ये फर्क है। यानी ए लोगो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करके कह रहे हैं कि ए लोगो, याद रखो, समझ लो, जान लो कि मैं भी तुम ही जैसा एक
इंसान हूं, मैं भी तुम्ही जैसा एक बशर हूं, लेकिन मेरी तरफ वही की जाती है। ये फर्क है। यानी बशर होने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों के जैसे ही है, लेकिन बशर में आपको वही की जाती है अल्लाह की तरफ से, यानी आपको रसूल बना लिया गया है, जो कि आमतौर पर दूसरे लोगों को नहीं बनाया गया। और ये फर्क भी बहुत बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। तो बहरहाल इंसान होने में तो आप तमाम इंसानों जैसे हैं, लेकिन अल्लाह के फजल से अल्लाह ने आपको वो रसूल बना लिया और आपके तरफ वही आती है। और किस बात की वही आती है कि ए लोगों, तुम्हारा इलाह वाहिद है, यानी एक से ज्यादा इलाह नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक इलाह है, जो कि अल्लाह है। अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। और अल्लाह की सिफत क्या है कि ना उसको किसी ने पैदा किया, ना उसने किसी को पैदा किया, ना उसकी कोई औलाद है, ना उसकी कोई बीवी है, ना उसके मिसल उसके जैसा कोई है। तो बहरहाल यहाँ पर कहा जा रहा है कि मेरे तरफ वही की जाती है कि ए लोगों, तुम तमाम का जो सो इलाह वाहिद है, यानी एक ही इलाह तुम्हारा है। और जो कोई इरादा करता है या जो कोई उम्मीद रखता है अपने रब से मुलाकात की, यानी अब दुनिया में कौन है जो अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद नहीं रखेगा या नहीं चाहेगा? सिर्फ काफिर के सिवा। तो मुसलमान और ईमान वाले तो चाहते हैं, उनकी तो ख्वाहिश होगी कि अपने रब से मुलाकात करें। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिसकी ख्वाहिश है, जिसको उम्मीद है अपने रब से मुलाकात की, तो बस उसको चाहिए कि वो नेक अमल करे। तो अब हम और आप देख लें कि अगर हमको यकीनन अल्लाह से मिलने की मुलाकात है, चाहत है, तो हमको चाहिए कि हम नेक अमल करें। और नेक अमल का मुराद वही है जिनके अंदर इखलास हो अमाल में और जो इत्तिबा सुन्नत पर हो। तो जो कोई ख्वाहिश रखता है, उम्मीद रखता है अपने रब से मुलाकात की, उसको चाहिए कि वो नेक अमल करें और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक ना करें। अब हम अपने अमाल को देख लें कि क्या हम ये इन शर्तों को पूरे कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखें, अल्लाह से मुलाकात की ख्वाहिश रखें। तो इस बारे में चलते चलते एक हदीस भी बता दूं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के सामने कुछ इस तरीके की बातें की कि अल्लाह से रब से मुलाकात की बारे में, तो उन्होंने कहा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कौन है जो मौत को पसंद करता है? हर कोई मौत से कराहियत ही करता है, और अल्लाह से मुलाकात का मतलब ये है कि मौत से हम किनार होना ही पड़ेगा। तो बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इससे मतलब ये नहीं है कि अगर हम मौत से कराहियत करते हैं तो हमको अल्लाह से मुलाकात की जो उम्मीद नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो एक फितरी तौर पर इंसान के अंदर मौत से ये होती है। लेकिन जो इंसान अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी कर रहा होता है, जो अल्लाह से मुलाकात की ख्वाहिश रख रहा है इस उम्मीद से कि अल्लाह ताला से हम जब मुलाकात करेंगे तो अल्लाह ताला जो सो हमको हमारे नेकियों का बदला देगा और हम जन्नतों में जाएंगे, तो ऐसे लोगों के लिए बहरहाल खुशखबरियां हैं। तो हम भी चाहिए कि हम अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखें, और जब उम्मीद रखते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम एक अल्लाह ही की इबादत करें और उसकी इबादत में किसी को शरीक ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह, हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, अल्लाह के फजल से यहाँ पर सूरह कहफ मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह हम अगली क्लास में सूरह मरियम को इंशाल्लाह शुरू करेंगे। यहीं पे इक्तिफा करते हैं, वक्त ख़त्म हो रहा है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।